हेलो न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट से महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आप इस वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहे और जानिए कि हाई कोर्ट से क्या खबर आई है। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर संबंधी लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, महंगाई भत्ता की न्यूज़ को जानने से पहले आप सभी के लिए ग्रेच्युटी को लेकर भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आए हैं, जिसे आप सभी को जानना जरूरी है। जी हाँ, खुशखबरी आई है। नौकरी बदलने पर पीएफ की तरह ट्रांसफ़र होगी ग्रेच्युटी, इस पर विचार शुरू। जी हाँ, लोग किसी न किसी वजह से अपने जीवन में कई बार नौकरियां बदल देते हैं। खासकर प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति आज इस कंपनी में काम कर रहा है तो कुछ दिनों या कुछ वर्षों के बाद दूसरी कंपनी या संस्थानों में नजर आते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का संस्थान बदलने के साथ उसका पीएफ भी ट्रांसफ़र होता रहता है, लेकिन ग्रेच्युटी की राशि ट्रांसफ़र नहीं होती है। लेकिन अब कंपनी बदलने पर पीएफ की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफ़र का भी मौका मिल सकता है। आपको ग्रेच्युटी के लिए कंपनी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक कंपनी को छोड़कर दूसरे में ज्वाइन करने पर जिस तरह पीएफ का पैसा उस कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी तरह ग्रेच्युटी का पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी। जी हां, पीएम द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही श्रम कानून में सुधार करेगी। इसके तहत ग्रेच्युटी मिलने के लिए न्यूनतम समय 1 साल तय होगा। वर्तमान में ये 5 साल हैं, लेकिन प्रस्तावित श्रम कोड में वर्तमान के 5 साल की स्थिति की जगह 1 साल सर्विस पूरी होने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने पर इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी करने से पहले ही छोड़ देते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दी जाती हैं। कानून में संशोधन होने के बाद किसी भी व्यक्ति ने किसी कंपनी में 1 साल तक भी नौकरी की तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी ट्रांसफ़र के प्रस्ताव पर विचार शुरू। जी हां, सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद श्रम मंत्रालय ने अब नौकरियों में फेरबदल पर ग्रेच्युटी को भी ट्रांसफ़र करने के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है। अथॉरिटी के एक अधिकारी के मुताबिक ग्रेच्युटी के मौजूदा कंस्ट्रक्शन को बदलने की तैयारी की जा रही है। पीएफ की तरह ग्रेच्युटी योगदान का प्रस्ताव प्रत्येक महीने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा ग्रेच्युटी को कानूनी रूप से सीटीसी का एक हिस्सा होने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। पीएफ ट्रस्ट के तहत आएगी ग्रेच्युटी। जी हां, एम्प्लॉयर एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग में इसका उल्लेख किया गया था। ये पीएम ट्रस्ट के तहत ग्रेच्युटी ले जाने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। ग्रेच्युटी प्राप्त करने का न्यूनतम समय 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। अभी सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों के लिए 1 साल की घोषणा की गई है। टैक्स बेनिफिट्स नए स्ट्रक्चर से कंपनियों को मिल सकता है। मंथली योगदान से कंपनियों को एक मुश्त राशि देने की जरूरत नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, ईएमआई भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी अब और अगले 3 महीनों के लिए बढ़ सकती हैं। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच आर्थिक वित्तीय स्थिति खराब होने के चलते जो लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से 3 माह तक का मोरेटोरियम मिल सकता है। इसकी वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा इस पर विचार करना है। अगर ऐसा हुआ तो कर्जदारों को लोन की ईएमआई का भुगतान 31 अगस्त तक नहीं भरना पड़ेगा। वे ईएमआई इसके बाद दे सकते हैं। हालांकि इस 3 माह में बैंक ईएमआई बैंक पर ब्याज वसूल करता है। इसकी वजह आरबीआई की 27 मार्च की अधिसूचना के अनुसार कर्जदार अभी मार्च, अप्रैल और मई की ईएमआई चुकाने के बोझ से स्वेच्छा से मुक्त हैं। हालांकि उन्हें ये ईएमआई ब्याज समेत चुकानी पड़ेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने लोन लेकर ईएमआई कर्जदाताओं को राहत देने के लिए देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को लोन की ईएमआई को आगे बढ़ाने के आदेश दिए थे। यह सुविधा मोरेटोरियम के तहत दी जाती है। इसी के बाद बैंकों ने ईएमआई 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने की सुविधा शुरू की थी। अब लॉकडाउन के फिर से बढ़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के आदेश पर फिर से लोगों को राहत देने के लिए मोरेटोरियम करा सकती हैं, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। हालांकि उस समय भी कुछ बड़े सरकारी बैंकों ने लॉकडाउन 1 में मोरेटोरियम के साथ ही किस्तों पर ब्याज न लेने की ऐलान कर दिया था, लेकिन कई प्राइवेट बैंक लोन मोरेटोरियम की सुविधा तो दे रही हैं, परंतु उस पर ब्याज वसूल रहे हैं। वही इस छूट के बाद ब्याज वसूली का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि बैंकों को ब्याज वसूलने से रोका जाए। अगली बड़ी खबर, इस महीने से आपके खाते में आएगी ज़्यादा सैलरी, जानिए कैसे होगा आपको फ़ायदा। जी हां, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कर्मचारियों और कंपनियों को कई तरह की राहतें दी हैं। इनमें से एक बड़ी राहत है ईपीएफओ के मामले में है। केंद्र सरकार ने जहां तक
जहां कुछ तय नियम के तहत 15,000 से कम की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को अनुदान राशि खुद जमा करने की सुविधा दी है। वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ा फैसला लेते हुए मई से 3 महीने के लिए कर्मचारी की तनख्वाह से कटने वाले पीएफ अनुदान को कम कर दिया है। भविष्य निधि ईपीएफ के नियमों में बदलाव के बाद आपके हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ेगी, जबकि सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने यह घोषणा कर्मचारियों और कंपनियों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए किया है। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कर्मचारी और कंपनी के लिए ईपीएफ अंशदान की दर 12% से घटाकर 10% कर दी गई है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों 12% यानी बेसिक सैलरी और डीए का कुल 24% योगदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित सेवानिवृत्ति को देते हैं। नए नियमों के बाद मई, जून और जुलाई महीने के लिए आपकी तनख्वाह से 12 की बजाय 10% अंशदान ही कटेगा। नतीजा ये होगा कि इससे आपके हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ जाएगी। मतलब यह है कि इस महीने से आपके हाथ में आने वाली सैलरी आपके बेसिक और डीए के साथ 4% के बराबर राशि से अधिक होगा। उदाहरण के लिए अगर आपका महीने का मूल्य और डीए 10,000 रुपये हैं तो दोनों आपके नियोक्ता ईपीएफ अकाउंट में 1200 के बजाय 1,000 रुपये योगदान के रूप में देगा। फिर आपको हाथ में मिलने वाली सैलरी 400 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसे लेकर जारी श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार अगर 10,000 रुपये मासिक सैलरी है तो कर्मचारी की सैलरी में 1,200 रुपये के बजाय 1,000 रुपये कटेंगे। नियोक्ता भी 1,200 रुपये के बजाय 1,000 रुपये ईपीएफ योगदान देगा। वही सीटीसी में अगर 10,000 रुपये सैलरी है तो कर्मचारी को 200 रुपये ज़्यादा सीधे नियोक्ता ईपीएफ या ईपीएस में कम व 200 रुपये अपनी मजदूरी से कम होने पर मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, हर महीने 10,000 रुपये पेंशन वाली मोदी सरकार की स्कीम का फ़ायदा आप मार्च 2023 तक उठा सकेंगे। जी हाँ, सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि 3 साल के लिए और बढ़ा दी है। साथ ही इससे मिलने वाली सालाना प्रतिफल की दर घटाकर 7.4% कर दी है। पिछले वित्त वर्ष में ब्याज दर 8% थी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमवीवीवाई को 31 मार्च 2020 से अगले 3 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। साथ ही प्रारंभ में 2020-21 के लिए 7.40% की सुनिश्चित प्रतिफल दर तय किया गया है और इसके बाद हर साल दर की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में 8% के निश्चित रिटर्न के साथ योजना की अवधि बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी थी। साथ ही इसमें निवेश की सीमा भी दोगुनी कर 15 लाख कर दी गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार इसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की संशोधित प्रतिफल दर के अनुरूप प्रतिफल की दर में वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से प्रभावी वार्षिक समायोजन की व्यवस्था की मंजूरी दी। अभी इसकी अधिकतम सीमा 7.75% रखी गई है, लेकिन इस सीमा के टूटने पर इस योजना में प्रतिफल की समीक्षा किसी भी समय की जा सकेगी। वरिष्ठ नागरिकों की निश्चित आय सुरक्षा वाली इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम कर रहा है। मिलती हैं गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन। जी हां, इस योजना का मकसद वरिष्ठ नागरिकों 60 साल या उससे ऊपर को गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन उपलब्ध कराना है, जो खरीद मूल्य पर मिलने वाले निश्चित प्रतिफल पर आधारित हैं। सरकार की वित्तीय जवाबदेही निवेश राशि पर एलआईसी द्वारा अर्जित बाजार रिटर्न और 7.4% की रिटर्न गारंटी शुदा प्रतिफल के बीच कम पूरा करने तक सीमित हैं। यह व्यवस्था 2020-21 के लिए है और उसके बाद इस योजना पर ब्याज दर हर साल वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अनुरूप तय होगी। योजना के प्रबंधन पर पहले साल के खर्च को निवेश राशि के 0.5% पर नियत किए गए हैं। दूसरे साल से अगले 9 साल तक खर्च 0.3% सालाना तय किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार इस पर वित्तीय देनदारी वित्त वर्ष 2023-24 में 829 करोड़ रुपये से अंतिम वित्त वर्ष 2032-33 में 264 करोड़ रुपये के दायरे में हो सकती हैं। वास्तविक आधार पर वार्षिक भुगतान के लिए सब्सिडी प्रतिपूर्ति के 614 करोड़ रुपये होने का उम्मीद है। हालांकि वास्तविक ब्याज अंतर नई जारी पॉलिसियों की संख्या में शर्तों के वास्तविक आधार पर निर्भर होती है। योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में की गई थी। 10 साल की इस योजना में पेंशन मासिक, तिमाही, 6 माही या सालाना ली जा सकती हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने डीए फ्रीज करने को ठहराया अनुचित। जी हाँ, डीए कर्मचारियों का अधिकार नहीं रोक सकते हैं सरकार। जी हाँ, महंगाई भत्ता डीए को फ्रीज करने को लेकर
सरकार की मुखालफत कर रहे राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स का दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद पक्ष मजबूत हुआ है। कर्मचारियों के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उत्तराखंड में भी लागू करके डीए फ्रीज के आदेश को निरस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। कोर्ट के इस निर्णय से उत्तराखंड में नई हलचल शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के जनवरी से जुलाई 2020 तक के महंगाई भत्ते को स्थगित करने का आदेश किए हैं, जिसे राज्यों ने भी लागू किया है। उत्तराखंड में भी 24 अप्रैल को डीए स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद खपा लगभग 5 लाख कर्मचारी और पेंशनर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रदीप शर्मा की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते के साथ वेतन व पेंशन पाने का अधिकार है, जिसे सरकार रोक नहीं सकती है। इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी निर्णय दिया था कि प्रत्येक पेंशनर को पेंशन देना सरकार का दायित्व है। सरकार बजट की कमी का बहाना बनाकर इसे रोक नहीं सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट निर्णय को लागू कर कर्मचारी और पेंशनर ने शीघ्र डीए को राशि को जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को जारी डीए स्थगन आदेश को निरस्त नहीं किया तो वे भी कोर्ट जाने का बाध्य होंगे। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधी साथियों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।